एक ऐसा दिन जब आसमान से गिरती एक धातु की चील ने 520 जिंदगियां निगल लीं। 12 अगस्त 1985 जापान की शांत पहाड़ियों में अचानक एक जोरदार धमाका गूंजता है। जापान एयरलाइंस फ्लाइट 135 उड़ान पर निकला एक सामान्य बोइंग 747 विमान, लेकिन थोड़ी ही देर में बन गया इतिहास का सबसे खतरनाक और सबसे दर्दनाक विमान हादसा। एक ऐसा हादसा जिसमें 524 में से 520 लोग मारे गए और सिर्फ 4 जिंदा बच सके। कैसे हुआ यह हादसा, कौन था इसका जिम्मेदार और कैसे बच गई सिर्फ 4 जानें? चलिए जानते हैं इतिहास के सबसे बड़े विमान हादसे की पूरी सच्चाई। यह कहानी है जापान एयरलाइंस फ्लाइट 123 की, जो 12 अगस्त 1985 को जापान के टोक्यो से ओसाका जा रही थी। बोइंग 754 SR दुनिया के सबसे बड़े विमानों में से एक। इस दिन विमान में 509 यात्री और 15 क्रू मेंबर्स सवार थे। शाम के 6:12 बजे यह विमान टोक्यो के हनेडा एयरपोर्ट से रवाना हुआ। मौसम एकदम साफ था, उड़ान सामान्य लग रही थी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि सिर्फ 12 मिनट बाद आसमान में मौत उनका इंतजार कर रही है। टेक ऑफ के करीब 12 मिनट बाद यानी 6:24 पर अचानक विमान की पिछली दबाव दीवार रियर प्रेशर बल्कहेड टूट गई। इसके कारण विमान का टेल सेक्शन यानी पिछला हिस्सा लगभग अलग हो गया। इस धमाके से हाइड्रोलिक सिस्टम पूरी तरह फेल हो गया और अब पायलटों के पास न तो कंट्रोल था न ही दिशा। विमान हवा में लहराने लगा, बाईं ओर झुकता फिर दाईं ओर। इस वक्त विमान 24,000 फीट की ऊंचाई पर था। कॉकपिट से कंट्रोल टावर को संदेश भेजा गया, We have an emergency. We are unable to control the aircraft. अब शुरू हुई एक भयानक जंग, मौत और जिंदगी के बीच। इस हादसे की सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि विमान टेल फेल होने के बावजूद पूरे 32 मिनट तक हवा में उड़ता रहा। पायलटों ने विमान को संभालने की पूरी कोशिश की, पर हाइड्रोलिक्स के बिना विमान चलाना लगभग नामुमकिन था। कभी ऊपर कभी नीचे, हवा में विमान एक घायल पक्षी की तरह इधर उधर हिलता रहा। अंदर यात्री चीख रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे और कुछ यात्री अपने परिवार को आखिरी खत तक लिख रहे थे। 6:56 जापान की माउंट ताकामागाहारा पहाड़ियों में एक जोरदार धमाका होता है। विमान सीधा एक जंगल वाली पहाड़ी से टकराता है। टकराने के बाद विमान में भीषण आग लग जाती है। पूरा विमान टुकड़ों में बिखर जाता है। 520 लोग, जिनमें मासूम बच्चे, महिलाएं और पूरा क्रू, इस हादसे में मारे जाते हैं। इस हादसे के बाद जापान की सेना और बचाव दल घटनास्थल पर पहुंचे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मलबे से सिर्फ 4 महिलाएं जिंदा निकाली गईं। इनमें से एक थी केइको कावाकामी, एक 12 साल की लड़की। इन चारों को विमान के पीछे के हिस्से में सीट मिली थी, जो अलग होकर पेड़ों में अटक गया था। उनका बच जाना किसी चमत्कार से कम नहीं था। जांच में चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई। विमान की प्रेशर बल्कहेड 7 साल पहले एक छोटी घटना में क्षतिग्रस्त हुई थी, लेकिन उस समय बोइंग कंपनी ने उसकी गलत मरम्मत की थी। बल्कहेड को 2 हिस्सों में जोड़ा जाना था, 2 पंक्तियों में 3 रिवेट्स के साथ, लेकिन इसमें सिर्फ 1 पंक्ति का इस्तेमाल किया गया। 7 साल तक विमान उड़ता रहा, लेकिन हर टेक ऑफ और लैंडिंग के साथ ये कमजोरी बढ़ती गई और 12 अगस्त को आखिरी झटका लगा और बल्कहेड फट गया। इस लापरवाही ने 520 लोगों की जान ले ली। इस हादसे के बाद बोइंग ने माफी मांगी और अपनी मरम्मत प्रक्रिया में बड़े बदलाव किए। जापान एयरलाइंस ने भी सुरक्षा मानकों को बहुत सख्त कर दिया। कई इंजीनियरों ने खुदकुशी तक कर ली क्योंकि वे इस हादसे की आत्मग्लानि नहीं सह सके। यह घटना आज भी एविएशन इंडस्ट्री को याद दिलाती है कि एक छोटी सी लापरवाही कितनी बड़ी तबाही ला सकती है। इतिहास के इस सबसे बड़े विमान हादसे ने पूरी दुनिया को हिला दिया। 520 लोग, सिर्फ एक मरम्मत की गलती के कारण। आज भी जब जापान एयरलाइंस फ्लाइट 123 का जिक्र होता है, लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो खत जो यात्रियों ने आखिरी समय में अपने परिवार को लिखा, वो आज भी संग्रहालयों में रखे गए हैं, एक सबक, एक चेतावनी और एक दर्दनाक याद के तौर पर। अगर आप अहमदाबाद प्लेन क्रैश की पूरी कहानी जानना चाहते हैं
तो नीचे दिए गए दूसरे वीडियो का लिंक जरूर देखें। इस तरह की असली और ऐतिहासिक घटनाओं की कहानियां पसंद हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और धन्यवाद।